सो गाइस फाइनली 2 महीने के मुशक्कत के बाद फाइनली ला लीगा स्टार्ट हो चुका है एंड हम लोगों को देखने को मिला बहुत दिन बाद बार्सिलोना का पहला कॉम्पिटिटिव मैच। तो इस मैच में बहुत सारे ड्रामा हुआ है। सबसे पहले तो भाई जिसके अगेंस्ट हम लोग खेल रहे थे मारोका, उसका 2 बंदा येलो कार्ड से एक बंदा एंड एक बंदा डायरेक्ट रेड कार्ड आता है। एंड इसके बाद एक ओपोनेंट टीम 9 बंदे से खेल रहे थे, हम लोग 11 प्लेयर से खेल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आप लोग ये सोच के परेशान हो कि भाई हमने 3 गोल मारा कैसे। मतलब हम लोग तो भाई 4 5 6 7 गोल तक मारते थे ऐसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, और वहां पे 2 बंदे डाउन होने के बावजूद भी उस टीम के अगेंस्ट हम लोग ने सिर्फ 3 गोल मारा। वो भी लास्ट में जाके एक गोल हुआ। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि ये कल हुआ तो हुआ कैसे। तो बस देखो, उसके लिए टेंशन मत लो। आगे ये जो 5 मिनट है इसमें मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ कि भाई आज बार्सिलोना को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ। And आप अगर न्यू हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं भाई, हम लोग बार्सिलोना के रिलेटेड जितने भी मैचेस जितनी भी स्टोरीज होते हैं, सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो है वो कवर करते हैं इस चैनल पे। एंड यस, मैच की अगर बात कर ही रहे हैं तो भाई बता दे, हर मैच के बाद एक पोस्ट मैच क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम हर एक प्लेयर की गलती एंड हर एक प्लेयर की जो वाह वो देते हैं। तो आप लोग पूरे किस बात के कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैच के जो तमाशा हुए उनके बारे में सबसे पहले बात कर ले। तो सबसे पहला तमाशा हुआ 32 मिनट पर। 32 मिनट पर लामिन ड्रिबल करके जा रहे थे एंड और एक बंदे को किया एंड उसके बाद मेसी को जैसे 3 4 बंदे लेके पकड़ रहे थे, ऐसे में लामिन यमाल को वहां पे 3 बंदे मिलकर पकड़ रहे थे एंड उनमें से एक बंदे ने लामिन यमाल के पैर में सीधा मार दिया भाई। तो आप किसी और तरीके से उसको खींच सकते हैं, वहां पे आपको येलो कार्ड मिलता, आप पैर में मारेंगे तो भी आपको येलो कार्ड मिलेगा वैसी बात। एंड यस, बंदे को येलो कार्ड मिला। गिवन द फैक्ट कि बंदे को पहले ऑलरेडी एक येलो कार्ड मिल चुका था। आई थिंक फ्रेंकी डी जॉन्ग या राफिना किसी एक को उन्होंने मतलब फेंका था जमीन पे, जिसकी वजह से उसको येलो कार्ड मिला था। तो यहाँ पे लामिन यमाल को फिरने की वजह से फिर से येलो कार्ड मिला एंड यस गाइस, डबल येलो कार्ड से रेड कार्ड हो जाता है। एंड ये होता है गाइस 32 मिनट पे, मतलब मैच के एकदम पहला आधा घंटे के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है रेड कार्ड खाना। अब उसकी बात करते हैं गाइस 35 मिनट की, मतलब जस्ट 3 मिनट बाद। इसके 3 मिनट बाद जोन गार्सिया एक स्वीपर कीपर की तरह आगे आ रहा था। बॉल एकदम जो जॉन गार्सिया का जो गोल बॉक्स है उस गोल बॉक्स के एकदम बाहर पे आके आ रहा था। अब जॉन गार्सिया चाहे तो थोड़ा वेट करके बॉल को हाथ से पकड़ सकता था, लेकिन जॉन गार्सिया ने देखा ओपोनेंट जो एक स्ट्राइकर है वो भी बहुत जल्दी हमारे तरफ स्प्रिंट लेके आ रहा है। तो जॉन गार्सिया ने क्या किया, समझदारी का काम किया, उसने स्वीपर की तरह थोड़ा आगे आया एंड गोल बॉक्स के एकदम एज पे आके उसने अपने सिर से हेड करने की कोशिश की एंड बॉल को उसने सक्सेसफुली हेड भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओपोनेंट का जो स्ट्राइकर है उसने जॉन गार्सिया के हेड पे मार दिया। अब जॉन गार्सिया के हेड पे मरने की वजह से क्या होता है, जॉन गार्सिया को चोट लगता है एंड जॉन गार्सिया उस टाइम पे थोड़ी देर उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। अब रेफरी ने फास्ट नहीं उसको येलो कार्ड दिया था ओपोनेंट स्ट्राइकर को, मायोरका के जो स्ट्राइकर थे उसको। एंड उसके बाद बाहर ने इंटरवेन किया एंड बोला कि रेफरी को भाई अब आ जाओ, वीडियो देख लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। रेफरी गया वीडियो देखने एंड ये है वीडियो देखने के बाद रेफरी येलो कार्ड निकालता है, उसको कैंसिल करता है एंड रेड कार्ड निकाल के वो बंदे को सीधा रेड करता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूजन है एंड बहुत से लोग शायद से आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूंगा इस देखो, ये बिल्कुल रेड कार्ड था। तो वहां पे आप जब देख रहे हो ओपोनेंट गोलकीपर आ रहा है बॉल पे हेड करने के लिए, तब आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आप उतना ऊंचा पैर नहीं कर सकते। आप किसी भी बंदे के ये जो है ना, इसके ऊपर आप पैर लगा ही नहीं सकते हो। किसी भी बंदे के आप चेस्ट के ऊपर पैर अगर ले जाओगे और अगर उस बंदे को टच करता है तो वो क्लियर रेड कार्ड है। कि इसको एक ऑफेंसिव टैकल माना जाएगा, न कि डिफेंसिव टैकल। आप समझ रहे हो ना। एंड ऐसे अटैकिंग ऑफेंसिव एक्सट्रीम टैकल्स के लिए रेड कार्ड ही है। एंड ये वो बंदा अपने आप को बचा सकता था, वो बंदा पैर हिट नहीं कर सकता ऊपर जाके, लेकिन नहीं, उसने चूज किया कि भाई मुझे ऑफेंसिव जाना है। एंड कहीं ना कहीं एक रेड कार्ड की वजह से जो मैच के प्लेयर्स है थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे एंड इस वजह से चलते उसको सेकेंड रेड कार्ड लेना पड़ा। अब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो गाइस, आज मुझे फेरान टोरेस एंड राफिना का गेम बढ़िया नहीं लगा। आई नो राफिना ने एक गोल किया एंड वो भी सिर्फ 7 मिनट में राफिना ने गोल किया था,
जहाँ पे लामिन यामाल ने एक बेहतरीन क्रॉस डाला एंड वही जो नोटबुक वाले गोल होता है राफिना एंड लामिन यामाल के कॉम्बिनेशन में वही गोल हुआ। लेकिन फिर भी भाई राफिना ने बहुत सी जगह पे ऐसे शॉट थे जो कि उन्होंने बाहर मारा गोल पोस्ट में, जो कि वो गोल में एटलीस्ट टारगेट रखना था। मतलब यानी कि आप कह सकते हो जो शॉट कर रहे थे राफिना एंड फेरान टोरेस, दोनों के शॉट जो है वो बहुत वीक हो रहे थे, या तो वो शॉट जो है वो बाहर जा रहे थे। इवेंचुअली मैं लामिन यामाल को भी इसमें काउंट करूंगा। लामिन यामाल ने भी जितने शॉट उसने किया वो सारे शॉट में से ज्यादातर शॉट ही ऐसा था कि भाई वो जो उसका सिग्नेचर शॉट है आप कह सकते हो कि राइट विंग से सीधा घुस जाता है, मतलब मेसी के जैसे थोड़ा कॉपी करके जो है लेफ्ट कॉर्नर पे यानी कि फार पोस्ट में वो बॉल घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सारे के सारे ज्यादातर बॉल्स ऐसा हो रहा था कि भाई फार पोस्ट से थोड़ा दूर जाके गिर रहा था एंड फार पोस्ट ऊपर से जा रहा था। लेकिन लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई इवन द फैक्ट कि बंदा यंग है एंड ऑब्वियसली बंदा ट्राई किया है अपना बेस्ट, इसके वजह से हम लोगों को गोल मिला, तो इसमें कोई चांसेस नहीं। इवेंचुअली आप जो सेकंड गोल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 32 मिनट पे जो सॉरी 22 मिनट पे जो गोल हुआ था इसमें भी भाई लामिन यमाल का हाथ था। लामिन यमाल ने किया क्या क्या, किसी एक ही तरह एक ही स्टाइल है भाई, इसने इनसाइड आके मैं शॉट ले, जो शॉट इवेंचुअली मार्लोन का जो कैप्टन है उसके सिर पे लगता है एंड वो सिर पे लगने के बाद मार्लोन कैप्टन गिर जाता है जमीन पे एंड वो लेटा ही रहता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगा है, लेकिन हाँ वो गिरा रहता है। अब उस टाइम पे रेफरी अगर चाहता तो मैच को स्टॉप कर सकता, लेकिन रेफरी ने क्या सोचा, हम मैच को स्टॉप नहीं करेंगे। रेफरी ने बोला मैच को स्टॉप करने से बेहतर ये है, उसने बस को मुंह में रखा, वो देखते रहे कि मैच जो बॉल है वो कंटिन्यू प्ले में कितने देर तक रहेगा, कि जब कंटिन्यू प्ले खत्म होगा तभी हम जो विसल है बचा देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, वो बॉल जाके रिबाउंड करके पेरेंट से बच जाता है, पेरेंट थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलने के बाद ही भाई शॉट कर देते हैं, शॉट में गोल हो जाता है। तो वैसी बात है भाई, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो मैच है उसका कंटिन्यू रखा थोड़ी देर के लिए, आपने ज्यादा देर नहीं रखा, तो फिर ये चीज एक्सेप्टेबल है। एंड यस ऑब्वियसली रेफरी अगर विसल बजा देता तो फिर ये जो गोल काउंट नहीं होता, रेफरी ने विसल नहीं बजा था इसी वजह से ये गोल काउंट हुआ। एंड बहुत से लोग बोल रहे थे इसमें कंटेंट कर रहे थे, क्योंकि बराबर भी मैं बता दूं भाई, देखो हेड कंकशन अगर होता है तो फिर रेफरी चाहे तो व्हिसल बजा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई व्हिसल बजाना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे डेंजरस जगह है आप गोल आ सकता है या फिर मैच का डिसाइडिंग मोमेंट है वहां पे आप व्हिसल नहीं बजाओगे, पहली बात। एंड यस गाइस, इसके बात करते हैं भाई कुछ हमारे सेंटर बैक्स के बारे में। देखो गाइस, आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2 बार ऑफसाइड कैच हुए, हम लोग कैच हुए ऑफसाइड, समझ रहे हो ना। And हमने ऑफसाइड कितने बार कैच किया, सिर्फ एक बार। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने ऑफसाइड करना भूल ही गया, ऑफसाइड ट्रैप हमारा बन नहीं रहा था। आई नो आप देखोगे 3-4 बार ऑफसाइड कैच हुआ है, लेकिन वो 3-4 बार काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बॉल हमने फिर से विन कर ली। वो अलग बात है कि बॉल आ रहा था हमने विन किया। इवन आप देखोगे 14 मिनट पे भाई कोई भी ऑफसाइड कैच नहीं हुआ, एक स्ट्राइकर जो मार रहा था उसने अल्टीमेटली मिस टच किया जिसको राफिना ने पकड़ लिया, नहीं तो वो गोल हो जाता था, ऑफसाइड कैच नहीं हुआ था। फिर 18 मिनट की अगर बात करें, आराउजो भाई उसने 18 मिनट में 2 फाउल कमिट कर लिया, हाफ टाइम के बाद मैच स्टार्ट होते ही और एक फाउल कमिट कर लिया। मतलब इतना सारा फाउल आप एक सेंटर बैक कमिट कर रहे हो, आपको कहीं भी येलो कार्ड नहीं देता है भाई, अचानक से एकदम पता भी नहीं चलेगा, आप इतना फाउल कमिट नहीं कर सकते। इवेंचुअली मैं आराउजो की एक बात करूं भाई, जब एक बॉल कॉर्नर पे जा रहा था, ठीक है, अगर आराउजो इस बॉल को हिट करता शायद से वापस नहीं आ पा, तो आराउजो ने क्या किया, उसके पीछे से एक बंदा आ रहा था, आप उसको वो जो है शोल्डर में थोड़ा धक्का मार के उसको रोक सकता है, लेकिन अराउआ चीज क्या नहीं है, हम एग्रेसिव जाएंगे, उसने शोल्डर से जोर से जाकर धक्का मारा, उसको बंदे को एकदम वंडर फेंक किया। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आप शोल्डर चार्ज करते हुए आप थोड़ा सा भी गलती कर दो तो आपको येलो कार्ड मिल सकता है। अब यहाँ पे अलग बात है कि भाई रेफरी आराम था, रेफरी मतलब कंसिस्टेंट नहीं था, रेफरी ने येलो कार्ड नहीं देखा। इवेंचुअली अगर रेफरी येलो कार्ड देखा था भी इस टाइम पे फिर मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि भाई अराउआ ने क्या किया, अराउआ ने शोल्डर चार्ज तो करने गया लेकिन भाई उस बंदे के चेस्ट पे मारते, तो पैसे बात है ये आपका येलो कार्ड से क्लियर येलो कार्ड नहीं मिला। इवेंचुअली राफिना की अगर बात करें 2 मिनट पे राफिना ने बॉल के लिए गया, अंडरस्टैंड क्या हुआ कि भाई बॉल के लिए जाते जाते इसका जो 2 पैर थे भाई इस तरह से आ गया था, उस टाइम पे उसको बॉल नहीं मिला क्योंकि उसके लेफ्ट पैर से वो बॉल टच करने की कोशिश कर रहा था। अब उसने क्या किया, जो बंदे उसके सामने है उसके अगर ना लगे इसकी वजह से उसने पैर को और स्ट्रेच कर लिया, और क्या हुआ, जो मयोर्का के प्लेयर है उसके राइट पैर के दोनों साइड में राफिना का पैर था एंड उसके राफिना के जो थाई है वो थाई मयोर्का के प्लेयर के थाई में टच के वो गिर जाता है। तो इस यहाँ पे भी बहुत लोग बोल रहे थे रेड कार्ड होना चाहिए, तो देखो भाई यहाँ पे अगर रेड कार्ड देता तो मैं बुरा नहीं माना, ऑनेस्टली बात है, क्योंकि भाई ये भी डेंजरस है, बोल तो था,
लेकिन बात वही आती है कि इंटेंशन देखा जाता है तो रफीना का इंटेंशन ऐसा था नहीं। रफीना ने अपने पैर जो उसको जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर लेता ओपोनेंट बंदे को कोई चोट ना आए, एंड जो आना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई आप अपने थाई सिक्स थाई में मारते हो अभी स्लोली टच कर रहे हो, तो इसमें तो भाई नहीं होता। आप वो अलग बात है कि मैच का प्लेयर जो है वो 2 रन कट करने के बाद थोड़ा ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे, उनको टाइम चाहिए था भाई इसको स्टॉप करने के लिए। तो कहते भाई आप लोग बोल रहे थे ना कि गोल क्यों नहीं आ रहा, तो गोल ना आने की रीजन नहीं था भाई कि बहुत से प्लेयर्स जो है हमारे मिस कर रहे थे। इवेंचुअली लास्ट में हमने ऑलमो को देखा, ऑलमो भी पोस्ट को हिट किया, ठीक है। एंड अगर हम चेंजेस की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस है। कुबारसी को उठा लिया, उसके जगह पे हमने कभी को लाया, एंड हमने फ्रेंकी डी को सेंटर बैक के रूप में भेजने की कोशिश किया रहा होगी सब, लेकिन फ्रेंकी डी ऊपर ही खेलता रहा। मतलब मैन के प्लेयर जो थे ना 2 रेड कार्ड खाने के बाद पूरा एकदम सिग्नल कर रहे थे। एंड मैं एक बात ऑब्वियसली कहूँ, मायर के प्लेयर्स जो है ना वो भी अच्छे खेले थे, उनने अच्छी तरह से डिफेंस ली, जिसकी वजह से हम लोगों को मौका भी नहीं मिला उतना ज्यादा शॉट करने के बाद। जो भी थोड़ा बहुत शॉट मिल रहा था वो हमारे प्लेयर्स मिस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आने वाले और भी जो मैचेस है उसके पहले बार्सिलोना को जो इंप्रूव करना है तो ये है सबसे पहले कि बार्सिलोना को एक ऑफसाइड ट्रैक जो है वो इंप्रूव करना है। ऑफसाइड ट्रैक काम नहीं कर रहा क्योंकि आप ऑफसाइड कैश नहीं कर पा रहे हो, खास करके आरो एंड कुबारसी का पार्टनरशिप की वजह से ऑफसाइड का मतलब जो है वो कैच नहीं हो पा रहा है। फिर एक बंदा पीछे रह रहा है तो एक बंदा आगे रह रहा है, ऐसा हो रहा है। सेकेंडली अगर बात करें तो जो शॉट है वो भाई शॉट ऑन टारगेट होना चाहिए, ना कि शॉट टारगेट के बाहर। तो शॉट ऑफ टारगेट ज्यादा हो रहा है, शॉट ऑन टारगेट नहीं हो रहा है हमारा, तो ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड थर्डली गाइस, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको और इम्प्रूव कर हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड ये है जॉन गर्सर। जॉन गर्सर बेहतरीन शॉट स्टॉपिंग वाला काम कर रहा था, एंड साथ ही साथ ओ भाई गॉड, जॉन गर्सर ने जो स्वीपर पर जैसे रोल किया, इवेंचुअली आप अगर देखोगे जॉन गर्सर का आई थिंक एंड आई थिंक सर 9 मिनट के अगर हो तो 9 मिनट में भाई जॉन गर्दर ने एक ऐसा इंसिडेंट देखा है जो हमें याद रखता है कि भाई ये टेर स्टेगन नहीं है। भाई बंदे ने एकदम बेहतरीन सेव किया, एंड सेव करने के साथ साथ जो बॉल है वो गोल बॉक्स का थोड़ा बाहर का था, बंदा एकदम स्प्रिंट करके भाई ओपोनेंट जो स्ट्राइकर था मगर तो उसको बीट करके बंदा स्प्रिंट करके बॉल लेके फिर आगे जाता है, उसके बाद बॉल को इतना बेहतरीन पास करता है भाई रफीना के लिए, एंड वो काउंटर अटैक स्टार्ट होता है वहां से। अब वो वाला बात है कि भाई ये जो काउंटर अटैक स्टॉप कर दिया क्योंकि रफीना के ऊपर फाउल कर दिया था। साथ ही साथ उसने बहुत से जगह पे ऐसा किया कि उसने बहुत बेहतरीन भाई थ्रो बॉल किया जो कि काउंटर अटैक में लीड हो रहा था। लेकिन बात वही है कि भाई बंदे बॉल अच्छा फेंक तो रहे हैं, लेकिन मैं हमारे प्लेयर जो उसको कैच करने के लिए रेडी नहीं रहे। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो तीसरा पॉइंट है जॉन गार्सिया की तरफ से नहीं है, जॉन गार्सिया तो इम्प्रूव है भाई, लेकिन जॉन गार्सिया मुझे स्टाइल है वो जिस तरह से बॉल फेंक रहा है उसको पकड़ने के लिए अल्टीमेटली एक तो बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसको समझ सके वो कहाँ पे बॉल फेंकता है कैसे फेंकेगा, ठीक है। तो उसको बॉल कैच करने के लिए ऊपर एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। यही चीज मैं कहूंगा, आई थिंक लामिन यामाल को ये चीज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लामिन यामाल आपको पता है कि एरियल स्पीडर नहीं है, तो हम भी जब कॉर्नर पे आ रहे हैं मतलब हमारे ओपोनेंट जब करने ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तब लामिन यामाल को मैं नीचे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लामिन यामाल को ऊपर ही रहने देते हैं भाई, क्योंकि उसका ऐसा कोई काम नहीं है सेव करने का, ठीक है। तो लामिन यामाल ऊपर ही रहेगा, उसके पास स्पेस है, तो भाई जोन गर्सिया बॉल लेकर लामिन यामाल को देगा, चाहिए होना चाहिए। एंड सबसे और एक अगर होता आपका करीम पेद्री वगैरह ये सब तो अच्छा होता क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पेस है। फेरमिन की अगर बात करें तो डिफेंसिव गेम में अच्छा गेम नहीं है, गेम में नहीं आ पाया फेरमिन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फ्रैंकी डी जॉन्ग पे भी और टॉप था, तो भाई यही था और चीजों के बारे में बात करने के वजह नहीं बनता। एंड कुंदे का बात करें, कुंदे का मैच अच्छा लगा थोड़ा, ये मैच में प्री सीजन में जो बुरा लग रहा था थोड़ा बहुत चीजें गलत लग रहा था ऐसा नहीं है, आज के लगाते हैं कुंदे के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बेटर है लामिन यामाल का, एंड बहुत सारे बेहतरीन हम लोगों को कट इन देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली वो ये कि गोल नहीं आया। एंड इसका रीजन मैंने बता दिया, अल्टीमेटली 3 रीजन से जिसकी वजह से गोल नहीं आया है। आप कह सकते हो डिफेंस में मालवका की डिफेंस भी बढ़िया था। तो यही था आज के मैच में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीडियो बहुत देर बाद होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा अभी फिलहाल के लिए, 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद मिलते हैं गाइस, सी यू सून, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। एंड यस गाइस, छोटे छोटे अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा, जुड़ जाए या तो टेलीग्राम चैनल पे। एंड यस गाइस, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग नहीं है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जो भी मैचेस है उसके डिटेल्स देते हैं। एंड यस, मैच देखने वाले लिंक भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहां पे, तो मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी।